गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग बेसिकली इट्स अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल और सम इंस्टीट्यूशन guarantees to purchase any unsold securities or shares in public offering। लास्ट में हमने बात की थी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के हवाले से, तो अंडरराइटिंग डायरेक्टली उससे ही रिलेट करता है। बेसिकली कंपनीज जब भी शेयर्स इशू करती हैं तो ऑलरेडी वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चली जाती हैं, उनको अंडरराइटर के तौर पे उनसे गारंटी ले लेती हैं कि जितने भी शेयर्स जनरल पब्लिक नहीं लेगी वो अंडरराइटर ले लेगा, और एक्सचेंज में उनको कमीशन भी पे किया जाता है। Basically, it ensures that issuing company will raise required amount of funds, even if general public or you could say public subscription fails। अब बेसिकली लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी फंड्स वगैरह रेज किए जाते हैं तो स्पेसिफिकली पर्पस होता है किसी प्रोजेक्ट को फंड करना होता है। कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट होगा स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना होगा, ये पर्पस होता है। तो अगर फंड शॉर्ट हो जाएंगे तो फिर वो काम भी नहीं हो सकेगा। अगर हर दफ़ा फंड जैसे शॉर्ट होने लगे तो कंपनीज कैसे चलेंगी, प्रोजेक्ट्स किस तरीके से चलेंगे। तो वी हैव अंडर राइटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बैक कर देते हैं इस तरह से। पर्पस क्या होता है अंडर राइटिंग का? पर्पस बेसिकली यही होता है कि जितना भी कैपिटल कंपनी को रिक्वायर है वो रेज हो जाए, यानी उनको अवेलेबल हो जाए, ताकि जो भी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी है वो स्टार्ट करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का रिस्क होता है वो कंपनी के लिए बिल्कुल कम हो जाता है, यू कुड से कि ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले ही अंडर राइटिंग कर ली जाती है और जनरल पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी बिल्ड हो जाता है। बेसिकली जब ऑलरेडी ये थोड़ा सा मेंशन कर दिया जाता है ना कि कोई बड़ा इन्वेस्टर या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्हें रिटेल इन्वेस्टर भी कहते हैं, वो किसी भी कंपनी के साथ जुड़ गया है, उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो जो जनरल पब्लिक होती है उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाता है कि डेफिनेटली ये कंपनी इस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इतना बड़ा पैसा लेके कंपनी में आए हैं, तो वो भी तेज़ी से जो है वो सब्सक्रिप्शन में आ जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टीज इन्वॉल्व। एक तो इशूइंग कंपनी होती है और दूसरे अंडरराइटर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंश्योरेंस कंपनी। अब कंपनी किसके साथ एग्रीमेंट करती है, या यू कुड से कि उनके प्रोजेक्ट के गोल्स और पर्पस किसके साथ अलाइन करते हैं, तो उस हिसाब से ही वो उस पार्टी को अपने कॉन्ट्रैक्ट में लेके आते हैं। द नेक्स्ट इज कमीशन। कमीशन पे किया जाता है, एक फ़ी पे की जाती है जो कि अंडरराइटर्स को पे की जाती है, जो उन्होंने अंडरराइटिंग की सर्विस दी है उसके लिए। ये ऑलरेडी रिटर्न होती है, जो भी परसेंटेज आपस में डिसाइड होगी वो आपके एग्रीमेंट में रिटर्न होती है। नेक्स्ट इज टाइप्स। टाइप्स में बेसिकली या तो फुल अंडरराइटिंग होती है, अगर बिल्कुल सब्सक्रिप्शन नहीं होती, जो कि होता नहीं है ऐसे, लेकिन अगर बिल्कुल सब्सक्रिप्शन नहीं होती तो कभी कभी फुल अंडरराइटिंग में हो तो अंडरराइटर सारे शेयर्स खरीदेगा। जनरली इट डजंट वर्क लाइक दिस। पार्शियल अंडरराइटिंग होती है तो अंडरराइटर उसमें गारंटी करता है कि जितने शेयर्स जनरल पब्लिक नहीं लेगी वो खरीदेगा। नेक्स्ट होती है फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग में बेसिकली ये होता है, जो अंडरराइटर होता है वो अग्री करता है कि एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ शेयर्स वो बाय करेगा। हाँ, इट्स प्रैक्टिकल। ये जो लास्ट में दो हमने डिस्कस की हैं, पार्शियल अंडरराइटिंग और फर्म अंडरराइटिंग, ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। फर्म अंडरराइटिंग में ये चीज़ होती है कि अंडरराइटर ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिखवा लेता है कि मैं 10% ही खरीदूंगा, ज़्यादा नहीं खरीदूंगा। फिर आप उसके लिए किसी और अंडरराइटर को भी जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज बेनिफिट्स टू द कंपनी। कंपनी को क्या बेनिफिट होता है? कंपनी को बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। एक तो उनको सारा कैपिटल मिल जाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और लोगों का कॉन्फिडेंस शेक नहीं होता, स्टॉक मार्केट तक ये बात नहीं फैलती, कंपनी की जो यू कुड से कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ होती है वो नहीं हिलती। अगर अंडर राइटिंग ना हो और मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी ना हो, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कंपनी के। हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। तो ट्रस्ट हो जाता है, क्रेडिबिलिटी हो जाती है, और जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी होती है, वो तेज़ी से जो है वो फंड्स प्रोवाइड करने लग जाते हैं कंपनी को। रिस्क की बात करें तो अंडर राइटर का सिर्फ इतना सा रिस्क होता है कि अगर पब्लिक सब्सक्राइब्स टू फ्यूर शेयर्स देन एक्सपेक्टेड, अंडरराइटर मस्ट परचेज द रिमेनिंग शेयर्स। और बल्कि नॉट एग्जैक्टली काइंड ऑफ रिस्क, थोड़ा बहुत रिस्क इसको कह सकते हैं, लेकिन आपको कमीशन मिलता है उसका। आप एक सर्विस प्रोवाइड करें और आपको उसके बदले जो है यू गेटिंग पेड, तो इस तरह से एक्चुअली कोई ऐसा रिस्क होता नहीं है।
तो वैसे ही इसको लिख देते हैं अंडरराइटर रिस्क। समरी में बेसिकली जो अंडर राइटिंग होती है ना वो सेफ्टी नेट के तौर पे काम करती है कंपनीज के लिए। इस वजह से कंपनी जनरल पब्लिक की तरफ जाने से पहले ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाते हैं किसी ना किसी अंडरराइटर के, ताकि उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो और सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाए। इस तरीके से काम किया जाता है। जितने भी अनसोल्ड शेयर्स होंगे वो अंडरराइटर्स के साथ ऑलरेडी डिस्कस्ड होता है, वो फिर खरीद लेते हैं और कंपनी को पैसा भी मिल जाता है। तो उनके लिए बहुत आसानी रह जाती है, सारे काम हो जाते हैं। इस तरह से जो है वो कंपनीज अंडरराइटिंग करती हैं और अपनी जो शेयर्स इशू का जो सारा प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करती हैं।